जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो क्वांटम फिजिक्स पे वर्क करती है, ये कोई नहीं बताता है। क्वांटम फिजिक्स का असूल है वट एवर यू फोकस इट विल ग्रो। अगर आपने भूत पिशाच पे अगर आपने फोकस किया तो वो ग्रो करेंगे, अगर बीमारी पे फोकस किया तो वो ग्रो करेगी, और अगर पैसे पे फोकस किया तो वो ग्रो करेगी। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम डील करने वाले हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को। बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनकी वजह से इंसान बीमार पड़ा हुआ है, अपना सारा पैसा लगा चुका है कि काश मेरे घर के इस सदस्य के मेरी अपनी बीमारी सही हो जाए। पैसा लगता चला जा रहा है लेकिन वो बीमारी सही नहीं हो रही है। कहीं कारण वास्तु तो नहीं है, कहीं कारण कुंडली में ही दोस्तों नहीं है। इन सारी चीजों को पता करने के लिए हमने मैम को बुलाया है पॉडकास्ट में। दीपा खन्ना जी नाम है इनका, बहुत बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर है। आपको जो चीजें बताएंगी, जिस तरीके की रेमेडी देने वाली हैं, वो शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, तो आप जरूर इस पॉडकास्ट को अच्छे से देखिए। एंड दूसरी और बात, कौन से ग्रह की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज का समाधान कैसे मिलेगा, बीमारी किस जो होती है कैसे हुई और उसका समाधान, हर एक चीज आपको इस पॉडकास्ट में मिलेगी। स्वागत मैम आपका अपने इस पॉडकास्ट में। क्या सच में एस्ट्रोलॉजी हमारे हेल्थ को लेकर भी कुछ प्रेडिक्ट कर सकती है या सहारा दे सकती है? बिल्कुल। ये जितनी भी आपकी बीमारियां हैं ना जी, ये कुंडली के 12 भाव और 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों पे से पता लगाई जा सकती है। कोई भी बीमार करने का जो रोल होता है ना, वो कुंडली का जो मारक ग्रह होता है, मार्केश ग्रह होता है। देखिए कुंडली में एक ग्रह होते हैं जो आपकी कुंडली के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिसे सारक ग्रह कहते हैं। अच्छा। एक होते हैं योग कारक ग्रह, मतलब वो हमेशा आपका बढ़िया जोरदार बढ़िया करेंगे, योग कारक है आपके लिए, ठीक है। और एक होता है मारक ग्रह जिसको मार्केश कहते हैं। जब आपका मार्केश की दशा आती है या मार्केश कौन से भाव में बैठा है, उस भाव से आपकी बीमारी होती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी भी एग्जाम्पल की बात करेंगे, यदि कुंडली में सूर्य ग्रह मारक है, मार्केश है, अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आपकी आंखों के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। आंखें कमज़ोर होना, कई बार रेटिना का ज़बरदस्त प्रॉब्लम होना, आइज़ की बड़े बड़े ऑपरेशंस आपको पता है, ठीक है। आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, जिसका भी कुंडली में सूर्य मारक होता है, हम बेधड़क बोल देते हैं अपना BND करा दो, बोन डेंसिटी, ठीक है, तो उसमें आ जाता है। आप गिरते पड़ते रहेंगे, हड्डियां, पता है कई लोगों के हाथ पैर टूटे ही रहते हैं, जब देखो तब टूटे रहते हैं। जी जी। तो वो किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य मारक है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के इश्यूज होना, कहीं ना कहीं सूर्य का मेजर रोल है। अब समझने की बात क्या है, सुनिएगा सर। लोग क्या करते हैं, ज्योतिष क्या करते हैं, कुंडली में हर एक जो ग्रह होती है उसकी उच्च राशि होती है, उसकी नीच राशि होती है। फॉर एग्जाम्पल सूर्य की बात करें, सबको पता है मेष राशि जो होते हैं, अगर मेष राशि में सूर्य बैठे हो, 1 नंबर में अगर सूर्य बैठे हैं तो वो उनकी उच्च की राशि होती है। अगर तुला में सूर्य बैठे हैं तो उसकी नीच की राशि होती है। लेकिन जो अगर वो नीच की राशि में बैठे हैं, तुला में बैठे हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मारक ग्रह है। उसका मतलब ये होता है आपकी सूर्य कमज़ोर है। यदि आपका सूर्य कमज़ोर होगा तो उसकी बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति की बीमारी नहीं आती है। कमज़ोर व्यक्ति को पावरफुल करना होता है। सूर्य अगर वीक है, आपका तुला राशि में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। ये समझने वाली बात है, ठीक है। आपको मान सम्मान में थोड़ी हानि होगी, ठीक है। आप जल्दी से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। लेकिन अगर सूर्य मारक है आपको, तो आपकी आंखें खराब होगी, आपके बाल जल्दी झड़ जाएंगे, कैल्शियम बॉडी में कम हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड इशू आ जाएंगे, हड्डियां टूटती फिरती रहेगी। ये सूर्य के मारक होने से। एक्सीडेंट वगैरह इसमें भी इंक्लूड होगा फिर? उसमें देखिए, यदि अगर आपका जलने से एक्सीडेंट, जैसे केमिकल से कोई एक्सीडेंट, केमिकल गिर गया, कोई एक्सीडेंट, तेजाब गिर गया, या फिर जलने द्वारा आपकी कोई शरीर को हानि हुई, तो उसमें सूर्य मंगल ये दोनों का मारक खराब, मतलब ये दोनों खराब होते हैं, अशुभ होते हैं, तो आपके साथ ये हादसा होते हैं। कोई डूब कर मरता है, चंद्र खराब होते हैं, तब होता है। फिर नक्षत्रों का भी बहुत रोल है सर इसके अंदर, कि फॉर एग्जाम्पल किसी की अकाल मृत्यु डूबने की वजह से हुई, तैरने गए थे दोस्तों के साथ, डूब गए, से बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे, तो उनकी कुंडली के अंदर यदि चंद्रमघा नक्षत्र का है, जो पितरों का नक्षत्र है, तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, अब वही समझाने की कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि नीच के ग्रह हैं वो हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन जो मारक ग्रह है वो हेल्थ की प्रॉब्लम देते हैं। चंद्र कुंडली के अंदर मारक है तो सर्दी, खांसी, नज़ला, हमेशा, पता है आपको गर्मियों में भी कईयों को सर्दी होती है, नाक बहती रहती है उनकी।
जब आपकी नाक, जब आपको एलर्जिक कोल्ड हो जाता है, साइनस जैसी समस्या। हाँ, एलर्जिक जो 24 घंटे आपको कोल्ड रहता ही रहता है, कहते हैं ना 24 घंटे कोल्ड है मेरे को, तो आपका चंद्र कुंडली में खराब हो रहा है इसकी वजह से। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ रहे हैं। शनि चंद्र की युति हो गई कुंडली के अंदर, चंद्र खराब होने के बाद तो सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। अच्छा, बेचैनी, डिप्रेशन, सुसाइड तक आप गोचर में कर सकते। गोचर में अगर ऐसे ग्रह है तो सुसाइड तक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मंगल कुंडली के अंदर खराब है आपका, अगर मंगल नीच का है तो आप आलसी हो जाएंगे, नीच का है तो आलसी होंगे, लेकिन मारक है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। उसके साथ गुरु की भी अगर खराबी, अशुभता है गुरु की, तो ब्लड कैंसर तक के, बीपी है, ठीक है। तो हर एक ग्रह की, अच्छा आपने देखा किसी को सफ़ेद कोड़ हो जाता है, वाइट फुलैरी कहते हैं हम लोग इधर, ठीक है, वो सफ़ेद कोड़। बुध आपकी कुंडली में खराब है, उसका नक्षत्र भी खराब है, आश्लेषा का है, ज्येष्ठा का है, मूल का है। बुध अगर मारक होकर खराब नक्षत्र में आपका बैठ गया है, आपको देगा स्किन के भयंकर प्रॉब्लम्स देगा आपको। आपको पता है, एक कहते हैं लेप्रोसी, सुना है आपने, अंग गलने लग जाते हैं बिगड़कर, वो छुआछूत की बीमारी होती है, उनसे लोग दूर भागते हैं, कोड़ बोलते हैं उसको। हाँ, वो शनि की खराबी, बुध की खराबी, केतु की खराबी है। अच्छा, हाँ, ये चीजें हैं। शनि नीच होने पर है मारक पर? मारक नीच पे तो कुछ नहीं, बीमारी नहीं लगी, नहीं, नीच है, उसका प्रभाव कम होगा। जो भी ग्रह नीच के असर, यही समझने की बात है। लोग क्या करते हैं, ज्योतिष क्या करते हैं, मारक पहना देते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र मारक है, लड़की हैं तो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। लड़के हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम और किडनी रिलेटेड डिजीज, जिसके अंदर डायबिटीज आ गया, आएगा। दूसरी बात, एक बात बताएं, मैंने बहुत लोगों से सुना है, हमारी तो शुक्र की दशा चल रही है, अब तो हमारे बल्ले बल्ले है, ठीक है। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में, जो 70-80 साल की ज़िंदगी में 8-10-20, वैसे 20 साल की होती है शुक्र की दशा, ठीक है, तो किसी की 20 साल आती है, किसी की कट कर 10 साल आती है। तो आपको क्या लगता है हर एक व्यक्ति शुक्र की दशा में धनवान हो जाता है? नहीं, बेस कुंडली में शुक्र कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका शुक्र बेस कुंडली के अंदर खराब है, मारक है, फिर आपने डायमंड ग्रहण कर रखा है, डायमंड पहन रखा है अपने, ठीक है, तो क्या होगा कि शुक्र की दशा में आपका डिफेमेशन होगा, मतलब आपके ऊपर इल्जाम, गलत इल्जाम लगेंगे, कैरेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो बेस कुंडली में जो ग्रह जैसा है ना, उसकी दशा में वो वैसा ही फल देने वाला है। यदि जब लोगों को कैंसर हो जाता है, तो अब कैंसर होता है तो कुंडली में गुरु अशुभ है, आपके घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैंसर है। यदि आपकी किचन कोई गलत डायरेक्शन में बनी हुई, जैसे नॉर्थ है, ठीक है, आपका मंदिर अगर साउथ में है, मंदिर, तो आपको कैंसर है। नहीं, कैंसर नहीं है, आपके घर में एक्सीडेंट होंगे, वो भी भयंकर वाले। अच्छा, रोड एक्सीडेंट्स। कैंसर तो गुरु देगा, ईशान देगा। ईशान डिस्टर्ब कर दिया आपने, टॉयलेट बना दिया, किचन बना दिया, आएगा। और घर के मालिक को, जिसके नाम पे घर है, उसको, जो रहता है उसको तो कम इफेक्ट होगा, लेकिन घर के मालिक को। तो आप ऐसी कितनी बीमारी, जो पता है, जिनको फिट पड़ते हैं, मुंह से झाग निकलना, फिट्स, वो फिट्स जो हैं वो चंद्र शनि की खराबी से आते हैं। अच्छा, हाँ, पैरालिसिस वो पूरा वो चंद्र शनि की खराबी से आते हैं। मसल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मसल अकड़ जाना, मसल में क्रैम्प पड़ना, वो बुध की खराबी से आते हैं। तो कुंडली देखकर आप बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी नहीं है, कौन सा हो सकती है और कब हो सकती है। यदि शनि आपके 6th हाउस में बैठ जाए, कुंडली के 6ठे भाव में शनि बैठ जाए, तो शनि का असूल है शनि भाव वृद्धे, मतलब जहाँ पर भी शनि बैठते हैं उस भाव के फल को बढ़ाते हैं। अब शनि आपके रोग और मतलब 6th हाउस जो है वो आपका रोग और शत्रु का है, बिल्कुल। तो आपकी हेल्थ सारी उम्र ऊपर नीचे डिस्टर्ब रहेगी। प्लस मार्केश देख लो कि आपकी कौन सी कुंडली में कौन सा मार्केश है, वो रिलेटेड आपको इशू आने वाले हैं। तो इस तरह से कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाता है, इस तरह से कुंडली से बताया जा सकता है आपको कौन सी इशू है। फिर आप वो ग्रह की या शांति करवाएं या वो मारक ग्रह का आप दान करें। देखिए, दान कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है,
पर किस चीज़ का दान करना जिससे आपको फ़ायदा हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका, जैसे मैं आपको देख सकती हूँ, मैं आपके से बात कर रही हूँ, इतने टाइम हम मिल चुके हैं, आपका बुध बहुत बढ़िया होगा, बुध वाणी का कारक है। मेरी बात सुने, यदि कुंडली में, जिसकी कुंडली में बुध मारक होता है उसको वाणी दोष भी होता है। तुतला कर बोलना, हकला कर बोलना, बच्चे का लेट बोलना स्टार्ट करना, वो बुध के कारक में है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली का बुध बहुत अच्छा है और अगर आप हरी मूंग का दान करें, हरे कपड़े का दान करें, ठीक है, प्लांट्स को आप गिफ्ट करना स्टार्ट कर दें, तो आपका बुध खराब होना लग जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई मारक ग्रह है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको पेट की समस्या रहती है, तो आपका गुरु खराब, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। तो अगर आप पीले कपड़े का, अगर आप केले का, पीले फूल का दान करेंगे, केसर का दान करेंगे, हल्दी का दान करेंगे, तो गुरु ग्रह आपको अशुभ फल नहीं देंगे, नहीं देगा। तो दान भी किस चीज़ का करना, कौन से दिन करना, कब करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दान करना चाहिए, ये तो क्वेश्चन पूछूंगा ही। पहले आप ये बता दीजिए, जैसे मान लिया किसी को समस्या है कि उसको कैंसर है और आपने बताया कि क्या चीज़ उसको प्रॉब्लम है, सोल्यूशन बताइए। देखिए एक बात बताती हूँ मैं, दवा और दुआ ये दोनों चीज़ है। ठीक है। आध्यात्मिक तो आप पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे, ठीक है, जैसे ज्योतिष हो गया, जो जितने भी स्पिरिचुअल ये हमारे अकल्ट हैं, लेकिन डॉक्टर की दवाई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है। दूसरी बात, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हुए हैं जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दिए, भगवान की कृपा रही है, क्योंकि हम हीलिंग करते हैं। हीलिंग इटसेल्फ इज़ अ यूनिवर्सल एनर्जी, ठीक है। वो क्या, हम सिंबल्स द्वारा मैनिफेस्टेशन करते हैं। जब आप किसी भी तरह से मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे बीमार होते हैं ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर कम हो जाती है। जो अगर यदि आपका विल पावर ही कम हो जाता है ना, तो उस चीज़ में से कभी आप उभर नहीं सकते। और वो लोग उभर जाते हैं जो ये बोलते हैं नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा। यदि किसी को कोई तरह की बीमारी हुई और वो अगर यही बोलता रहता है मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ठीक होता है, क्योंकि वो चीज़ वो मैनिफेस्ट कर रहा है। यदि जिस स्टेज में आप मैनिफेस्ट करने की ताकत में नहीं होती, वो चीज़ हम आपके लिए करते हैं। क्या बात है। हमारे पास है बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इवन हम आपका पानी भी रेकी हीलिंग द्वारा चार्ज कर वो पानी भी हम आपको पिलाते हैं, जिसमें एक मेडिकल, जिसमें आप एनर्जी हम डालते हैं, जिसके अंदर हम स्पिरिचुअल एनर्जी डालते हैं, और वो पानी भी आप पीते हैं। आप ही का मटका, आप ही का पानी जो हम आपको चार्ज करके देते हैं। बहुत बढ़िया बात है। तो यानी कि जो लोग कमज़ोर हैं उनको आप पावरफुल बना सकती हैं अपनी चीज़ों से। बिल्कुल, ऐसी भगवान ने हमें, हम तो कुछ ही नहीं, खैर नहीं, वो तो कृपा है, सिद्धि कृपा जो भी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समाधान की तरफ आते हैं। लोगों को डर तो है बहुत ज़्यादा, समाधान कैसे निकले? देखिए अब मैं बताती हूँ, जो भी ग्रह आपका खराब है और जिस भी ग्रह की आपको बीमारी है, एक एक ग्रह को क्या हम कर सकते हैं? ग्रह की बात कर लेंगे हम, ठीक है। उस ग्रह का उचित दान, उचित व्यक्ति को दान भी किसको करना बहुत जरूरी है। किस ग्रह को क्या दान करना चाहिए, शॉर्टेज बता देते। शॉर्ट में देखिए, यदि आपका सूर्य खराब फल दे रहा है आपको, ठीक है, उसके रिलेटेड आपको सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको तांबे का दान करना चाहिए। तांबे का लोटा आप ले लीजिए और मंदिर में रविवार के दिन आप दान करें। जितने लोग उस लोटे से जल शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, तो उसका पुण्य भी मिलेगा। उल्टा आपका सूर्य अगर आपको खराब फल दे रहा है तो वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन यदि आपका सूर्य अच्छा है तो कभी तांबे का दान आपको नहीं करना चाहिए। गुड़ का दान भी आप सूर्य के लिए कर सकते हैं। गेहूं का सर्वोच्च दान होता है जो कि आप गुरुद्वारे में करें। और सबसे बड़ा सूर्य का दान मैं बता दूं आपको, कोई भी ऐसी जगह पे जहाँ पर वृद्ध लोग रहते हैं, ठीक है, या असहाय लोग रहते हैं, उनको यदि आप दवाइयों का दान करवा दें, सूर्य आपको कभी भी अशुभ फल नहीं देंगे। दवाई का दान करने पर सूर्य जो मजबूत होता है। बिल्कुल। कौन से लोगों को, जो बेचारे खुद खरीद कर नहीं ले सकते, उनको, ठीक है, तो उनको आप कर सकते हैं। अब चंद्र पे आ जाते हैं। ठीक। चंद्र का आप कोई भी सफ़ेद वस्तु का, जैसे दूध का, सोमवार के दिन आप दान करें, आपको मानसिक शांति रहेगी। चांदी के ग्लास में आप पानी पिए। चांदी का दान आप ब्राह्मण को कर सकते हैं, ब्राह्मण को, ठीक है। उसके बाद सफ़ेद कपड़े का आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को ही करना चाहिए वो दान भी, ठीक है। पहनने का कुछ है इसमें? देखिए वो एनर्जी जब आपको चाहिए तो फिर वो कपड़े पहनने। अच्छा, अभी तुम लोग दान की बात कर रहे हैं। अभी तो हम दान की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, शिवलिंग पर अगर आप चांदी के लोटे से जल चढ़ाते हैं तो भी आपका सूर्य अच्छा होता है। अच्छा, कईयों के पास चंद्र अच्छा, हाँ चंद्र अच्छा होता है। लेकिन अब कईयों का क्वेश्चन होता है हमारे पास तो चांदी का ग्लास नहीं है, तो आप क्या करें, नॉर्मल ग्लास के अंदर, मैं तो कहती हूँ स्टील के ग्लास में कभी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि स्टील राहु का कारक होता है, अच्छा। ठीक है। आप या फिर ग्लास जो
क्रिस्टल का ग्लास, मतलब जो कांच का ग्लास है उसके अंदर चांदी का टुकड़ा डालकर पानी डालकर आप पी सकते हैं। आप मटके के अंदर चांदी का टुकड़ा डाल दें। आपको पता नहीं है सर, चांदी और सोना ये इतनी मेडिकल प्रॉपर्टीज रखता है। अगर आप पतली पतली चांदी की गिन्नी और सोने की गिन्नी पानी में डालकर मटके में डाल दें आप, और वो पानी अगर आप पीते हैं तो मेडिकली इवन नपुंसकता तक आपकी सही हो सकती है। क्या बात है, पावर बहुत है। बहुत पावर है। बच्चों को तो खास इस तरह से पानी, धातु का पानी हुआ ना ये, जैसे कॉपर के ग्लास में यदि आप पानी पीते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है, चांदी के ग्लास में पीते हैं चंद्र मजबूत होता है, मिट्टी के कप में पीते हैं मंगल मजबूत होता है, कांच के ग्लास में बुध मजबूत होता है। इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो अब हम दान की बात कर रहे थे, जैसे कि चंद्र का हो गया आपका, ठीक है। आप गन्ने का रस भी अगर दान करते हैं ना, गन्ने का रस भी लोगों को पिलाते हैं, आपका चंद्र अच्छा होता है। गन्ने का रस शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो आपको लग्जरी की प्राप्ति होती है। पर ये चंद्र का जो फ्रूट है वो है गन्ना। अच्छा, मंगल की बात कर लूं मैं आपको, मंगल, सुपारी का दान आप करें। और मंगल को कहते हैं ऋणहर्ता ऋण करता, ठीक है। मंगल अगर कुंडली में अच्छा है तो शेयर मार्केट में तो बल्ले बल्ले है। मंगल, राहु और शनि। मंगल कुंडली में खराब है तो जमीनों करोड़ों की जायदाद भी चली जाती है। तो मंगल को बैलेंस करना है। तो मंगल के लिए आप कुमकुम आता है ना सर, कुमकुम, मंदिर में कुमकुम का दान करें। मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुमकुम का दान करें, सुपारी का दान करें, लाल हनुमान जी कपड़े से संबंधित, हनुमान जी से संबंधित। और क्या कर सकते हैं? लाल कपड़े का दान करें, लाल फूल का दान करें, गुड़ का दान करें, तो मंगल ग्रह आपका अच्छा फल देगा। अब बुध पे आ जाते हैं। हरी मूंग का दान, शिवलिंग पे हरी मूंग एक रात पहले भिगोई हुई चढ़ाना, ठीक है। दूसरा, गाय को कोई भी हरी चीज, पालक हो गई, ब्रोकली हो गई, घास हो गई, बुधवार के दिन गाय को, ये आपका बुध अच्छा करेगा। पक्षियों को हरी मूंग एक रात, वो कच्ची मूंग नहीं खिलानी, एक रात भीगी हुई। इसमें तो उपाय भी है, 43 दिन आप खिलाओगे तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रोथ होना। क्या उपाय है? यही हरी मूंग मतलब कि बुध को मजबूत करने के लिए। बुध को मजबूत करने के लिए। अच्छा, और कोई इंसान अगर जो है व्यापार अपना चलाना चाहता है तो हरी मूंग एक रात पहले भिगोनी है, बुधवार से स्टार्ट करनी है, 43 दिन आपको बुध, मतलब वो पक्षियों को डालनी है। आप देखना आपके बिजनेस में फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, बुध अगर आप बुध की एनर्जी आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बुध का जो बुध आते हैं ना जिसके वो बुआ और बहन के क्षेत्र में आते हैं। यदि आप अपना बिजनेस अच्छा करना चाहते हैं, महा रेमेडी देकर जा रही हूँ, चांदी की कोई भी चीज़ अपनी बहन को और अपनी बुआ को आप गिफ्ट करें, आपका बिजनेस अच्छा होने लगेगा। छोटे छोटे गिफ्ट इनको दिया करें, स्पेशली चांदी के, आपका बुध अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो बुध की एनर्जीज हो गई। उसके बाद गुरु, यदि गुरु की आप एनर्जीज, मतलब गुरु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं तो आप केले का दान सर्वश्रेष्ठ दान आएगा। उससे श्रीहरि भी बहुत खुश होते हैं। केले का दान करें। इवन आप अगर पेड़, पीपल का पेड़, केले का पेड़ मंदिर में लगा देते हैं गुरुवार के दिन, वो भी बेस्ट है। पीले कपड़ा, पीली धोती का दान आप ब्राह्मणों को करें, ठीक है। केसर का दान, हल्दी का दान, ये दान गुरु में आ जाते हैं। शुक्र के अंदर मीठे शरबत का दान, धागे वाली मिश्री, हर शुक्रवार के दिन अगर आप धागे वाली मिश्री मंदिर के अंदर दान कर आते हैं ना, आपका बिजनेस आगे जाएगा। मान सम्मान बढ़ेगा। शुक्रवार के दिन अपनी पत्नी को यदि कोई भी चांदी की चीज आप गिफ्ट कर देते हैं तो वो पत्नी आपका शुक्र ही है। जितनी गालियां देंगे उतना बुध राहु सब खराब है, शुक्र खराब है। पत्नी को यदि आप मोगरे का गजरा गिफ्ट में देते हैं शुक्रवार के दिन, वो भी संध्या काल में, आपका शुक्र बहुत अच्छा होगा। दान कर मतलब दे दिया कि पहना दिया? नहीं, ये तो पत्नी को दे रहे हैं आप, पहनाएंगे नहीं, मतलब पहनाएंगे आप उनको, पहनाएं आप तो और उनको थोड़ा प्यार और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। हाँ। प्यार भी बढ़ेगा, शुक्र भी बढ़ेगा। क्या बात है। ठीक है। तो पत्नियों को प्यार से रखें, सम्मान से रखें। पत्नियां सम्मान की भूखी, और उन्हें नहीं चाहिए पैसा वगैरह सब, पैसा कुछ नहीं, टाइम चाहिए, सम्मान चाहिए। यदि आप
करोड़पति भी होंगे ना, और अगर पत्नी दुखी है ना, तो आप करोड़पति बहुत जल्द बनेंगे। मैं लिख कर देती हूँ, जितना नुकसान होगा ना, जितनी उसकी आत्मा दुखेगी उतना आपका नुकसान होगा। पत्नियों को मेकअप का सामान गिफ्ट करें, वो भी अच्छा, लोकल नहीं। उसका कारण है, मैंने एक रील बनाई थी, मेरे को बड़ा ही क्रिटिसिज्म उसमें झेलना पड़ा था। तो मुझे एक बात बताएं, आप मंदिर तो जाते होंगे, तो मंदिर में जितनी भी हमारी देवियां हैं, बहुत है भव्य हैं। है ना, तो क्या उनको मेकअप नहीं किया होता? श्रृंगार तो हमारे हिंदुत्व में 16 श्रृंगार पूरा तो फिर वहाँ विधिवत है। पर तो आप ये सोचे, जब मूर्तियों में जिनमें हम देवी का वास मानते हैं, अगर उनका श्रृंगार, उनकी साड़ी, उनका आप देखो कमरबंद है, उनकी बिछुआ, उनकी नथनी, उनका मेकअप है, तो तुम्हारे घर में जो तुम्हारी लक्ष्मी साक्षात बैठी है, अगर आप उसको मेकअप गिफ्ट करते हैं, आपका शुक्र चरम सीमा पे जाएगा, खराब शुक्र भी अच्छा फल देने लग जाएगा। बेटी को दे सकते कुछ? बिल्कुल, बेटी को भी आप गिफ्ट दें। बेटी तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। अगर आप बेटी के रोज़, मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ, बेटी के रोज़ सुबह उठकर ना पैर छुएंगे ना, आप अपनी बरकत देखें। महा रेमेडी है, महा रेमेडी है। बिटिया के जो पैर छूता है ना अपनी, और जिस बाप की थाली में से बेटी खाना खा लेना, वो बाप की उम्र कभी नहीं घटती। हस्बैंड वाइफ को कभी एक थाली में खाना नहीं खाना चाहिए, ये शास्त्रोक्त भी लिखा हुआ है। भाई खा लें, पर जिस बाप की थाली में से बेटी खाना खाती है ना, उस बाप की उम्र कभी नहीं घटती। और क्या उपाय है? देखिए, शुक्र का हो गया हमारा, अब शनि की बात कर लेते हैं। ठीक है, शनि से डरिए नहीं, शनि बड़ा पैसा शनि देगा। अच्छा, बड़ा पैसा, और जो हमेशा पैसा आपके पास रहेगा। कई बार पता है आपको इंस्टेंट फेम मिलता है, इंस्टेंट आप गिर जाते, कहीं दिखते ही नहीं, कहीं लाइन में नहीं होते। ठीक है, पर जो शनि है ना, वो आपको धीरे धीरे ग्रो करेगा। पर जब वो शनि मतलब सने हाँ, शनि धीरे धीरे। ठीक है, तो शनि के उपाय में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, शनिवार के दिन लोकल पुलिस थाने में काले गुलाब जामुन, आप हर शनिवार कम से कम 3 शनिवार, वैसे तो करना ही चाहिए, लोकल पुलिस थाने में आप डब्बा देकर आएँ, ताकि पुलिस वाले खाएं। क्योंकि जितना भी सारा जो ये सारा काम है ना, वो शनि के अंदर आता है। दूसरा, जो एसएमसी, जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं ना, वर्कर्स, उनको यदि आप कोई भी तला हुआ स्नैक, जैसे कि समोसे हो गया, ठीक है, चाय हो गया, तला हुआ स्नैक उनको खिलाएं। त्रिकोणी, चाहे मट्ठी हो गई, चाहे ब्रेड पकोड़ा हो गया, दाल का समोसा, आलू का, जो भी आपको, पराठा खिला सकते शनि, पर उसका नंबर नहीं, पराठा नहीं खिलाएं। हाँ, त्रिकोण बना के त्रिकोण पराठा होता है ना? पर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा 8 की संख्या में, 8, 17, 26, इस तरह से संख्या में, इस तरह से आप करना स्टार्ट करें। अच्छा, नहीं दान भी करना तो 8 समोसे का करें, 8, 17 समोसे का करें, 26 समोसे का, क्या बात है। 8 पे जो जुड़ कर आ रहा है उसका 8 मूलांक समझ लो एक हिसाब से। हाँ, ये शनि की रेमेडी है। ठीक है। ठीक है, राहु की रेमेडी, कुत्ते को आप दूध पिलाएं। ठीक है, कुत्ते को मतलब कुछ भी आप खिलाएं। ठीक है, वो राहु केतु दोनों की रेमेडी में आ जाता है। दूसरी बात, यदि आप काले और सफ़ेद कंबल का दान शनिवार की संध्या को किसी भी ज़रूरतमंद को करते हैं, आपका राहु अच्छा रहता है। यदि आप घर की रसोई में बैठकर खाना खाते हैं, आलती पालती मारकर, जो सबसे सिंपल उपाय है, आपका राहु अच्छा रहता है। यदि आप अपने घर का कमोड खुद साफ करते हैं, आपका राहु अच्छा रहता है। यदि पेंसिल वाली लिड, जो पेंसिल लिखते हैं, जी। वो जो लिड है, अगर वो शनिवार को आप 3 शनिवार अगर वो लिड को फ्लश कर देते हैं, तो आपका राहु अच्छा रहता है। केतु की महा रेमेडी बता रहे हैं, कोई भी दुर्गा मंदिर में, माता जी के मंदिर में, यदि आप ध्वजा का दान करते हैं, ध्वजा लगवाते हैं अपने सामने खड़े होकर, अच्छा, तो आपका केतु अच्छा रहता है। कुत्तों की सेवा राहु केतु दोनों में मैंने आपको बताया है। ठीक है, महीने में एक बार आपको कोई भी बड़े धार्मिक स्थल पे जाना ही जाना है, अगर आपको अपना केतु अच्छा रखना है तो। जैसे बड़े धार्मिक स्थल पे, छोटे पे नहीं। तो ये सब जो रेमेडीज है, अगर आप करते हैं, तो आपके ग्रह धीरे धीरे आपको बेहतरीन होने लगता है, और इनकी वजह से जो बीमारियां हैं वो भी सॉल्व हो जाती हैं। बीमारियों में भी बहुत, क्योंकि जो आपके खराब ग्रह, अगर आप उसको शांत करते, जैसे एक बात सुनिएगा, हमारे घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है, हमारा कोई ऐसा मित्र है जो हमेशा ही गुस्से में रहता है, तो हम क्या, भाई तू शांत रहे,
तो शांत रखने के लिए उसको जो चाहिए होता है हम दे देते हैं। भाई दे बच्चा दो, जैसे चुप रहो, जिद्दी होता है, हाँ। उसको जो शांत रखने के लिए उसको देना पड़ता है, देते हैं ना। हाँ, बस तो ग्रह को शांत करने के लिए सर्वोच्च रास्ता है दान का। क्या बात है, कर सकते हैं। यानी कि छोटा छोटा सा दान और आपको बहुत सारा पैसा बचा सकता है। एक और बात बताती हूँ, हर एक ग्रह नक्षत्र की अपनी एक वनस्पति होती है। वनस्पति मतलब उसका एक पौधा होता है। ठीक है। जैसे गुरु है तो गुरु का पीपल है, मैंने रेमेडी में भी बोला था कि पीपल का पेड़ आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो पता है, ये वनस्पति भी जब अपने पास आप रखते हैं ना, जो ग्रह आपको आपकी कुंडली देखने के बाद हम एक वनस्पति की पुड़ी आपको बनाकर देते हैं, उससे क्या होता है कि आपका लक आपका साथ देने लग जाता है। वनस्पति बताएंगे आप सारे ग्रहों की? सारे ग्रहों की तो नहीं बताऊंगी, कुछ एक ग्रह की बता देती है ठीक, आपको, ठीक, ठीक है। हाँ। जैसे सूर्य की आंकड़ा होती है। आंकड़ा मतलब वो दूध वाला जो पौधा होता है। पता है, अगर आप आंकड़े का एक ऐसा पौधा, मतलब आंकड़ा ही एक ऐसा पौधा है जिसकी अगर आप पूजा करते हैं ना, रविवार के दिन पूजा करते हैं, और उसकी जड़ अगर आप लाकर, पहले तो ना कभी भी ऐसा नहीं होता, ये तो अब लोग करते हैं कि जाकर फूल तोड़ लिया, पौधा तोड़ लिया। हर एक चीज़ को तोड़ने का अपना एक एक नक्षत्र टाइम होता है, और तब वो बहुत फल, जब हम ये वनस्पति बनाते हैं ना, तब हम एक पर्टिकुलर नक्षत्र निकालते हैं, उसमें जाते हैं, उससे हम वो लेते हैं परमिशन। 3 दिन का प्रोसेस है उसको तोड़ने का, फिर हम लेकर आते हैं। इवन तुलसी जी भी ऐसे नहीं तोड़ी जाती हैं, ठीक है। तो मैं बता रही थी, आंकड़े का जो एक पौधा होता है, वो आंकड़े की यदि आप एक पर्टिकुलर नक्षत्र में जाकर पूजा करते हैं और उसको तोड़कर लाकर आप अपनी तिजोरी में या अपने गले में तावीज़ में पहनते हैं ना, अखंड लक्ष्मी का वास रहता है। गुरु की पीपल हो गई, चंद्र की होती है केसुड़ा, वो एक ऑरेंज कलर के फूल आपने देखे होंगे, केसुड़ा, वो होती है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जो अपने शनि की होती है खिचड़ो, ऐसे अलग अलग वनस्पतियाँ आती हैं जो आपके इलाज में, जो आप अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपका लक फेवर करेगा। इवन जब हम हवन करते हैं तो इन सब वनस्पतियों का भी आप होम अंदर कर सकते हैं। इन सब की जो लकड़ियाँ आती हैं, जिसे सामित कहते हैं, वो भी आप उसमें होम सकते हैं, और बहुत फायदेकारक। अच्छा, इससे भी मतलब कहीं ना कहीं जो है बीमारी में आपको फायदा देखने को मिल सकता है। बीमारी में, आपके भाग्य में। किसी एक लड़की को बहुत खूबसूरत होना है, अपने फेस को रखना है, वो ऐसी कौन सी रेमेडी ट्राई करें? देखिए, अगर जनरल रेमेडी, अगर आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना चाहती है, तो खूबसूरती का जो क्षेत्र है ना, शुक्र के अंदर, शुक्र का है, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि मेरे को कुंडली देखने की जरूरत ही नहीं, मैं बता सकती हूँ सामने वाले का शुक्र खराब है कि नहीं। कैसे बताएंगी? मैं बताती हूँ, बताओ। देखो मैं बताती हूँ। यदि आप फटे हुए कपड़े पहनते हैं, पैसे होने के बावजूद भी, देखा है कई लोग के अंडरगारमेंट्स आप देख रहे होंगे सूखते अंदर, मैंने नहीं देखा है। वो तो सब जगह लटके होते हैं ना हाँ, बाहर, ठीक है ना। तो उसमें देख लेते हैं ना अपने, जब सूखते हैं और देखते हैं इतना बड़ा बंगले वाले के अंडरगारमेंट्स में छेद है, उसका शुक्र खराब है। अच्छा, हो रहा है खराब, बेकार आदमी, ठीक, बेकार है। यदि आप में से स्मेल आती है और आप उसका कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, आपका शुक्र खराब है। यदि आपके मुंह में से स्मेल आती है तो आपका बुध और आपका शुक्र खराब। मुंह में से एक फ्रेग्रेंस? हाँ, एक मिनट। जिस भी स्त्री की अगर एड़ियाँ फटी हुई रहती है ना, और पता है स्किन एकदम वो खुरचरी सी रहती है, उसका शुक्र खराब है, ठीक। तो बॉडी के लक्षणों से आप बता सकते हैं। नाक बहती रहती है सारा टाइम, शुक्र खराब। नहीं, चंद्र खराब, चंद्र खराब, ठीक है। अच्छा, और अब मैं आपको एक बात बताऊं, पता है कई लोगों को बड़ा गैस बनता है, सारा टाइम पाते ही रहते हैं वो लोग, ठीक है। शनि कहीं ना कहीं कुंडली में खराब है, समझ रहे। तो ऐसे देखकर भी हम बता सकते हैं कि आपका किस चीज़ पे कौन सा ग्रह आपको अशुभ फल दे रहा है। अब मैम वो वाली बात बता दीजिए कि अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत होना चाहती है, सही बात है, तो उसको क्या रेमेडी देना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी आप शुक्र है, देखिए शुक्र अगर आपका अच्छा होगा ना, तो आप बहुत आकर्षक दिखेंगे। भले आप थोड़े अच्छा, मैं बता दूं, बहुत जो गोरे होते हैं ना सर, बहुत गोरे होते हैं, उनके ऊपर बुध और चंद्र का प्रभाव होता है। शुक्र का प्रभाव नहीं होता। जो सांवले और सुंदर होते हैं ना, वो शुक्र वाले होते हैं। वो तुला लगन वाले होते हैं, हाँ, ठीक है। तो ये ग्रहों से आपके पूरे नाक नक्शे का पता लग जाता है। यदि आप बहुत सुंदर होना चाहते हैं, ठीक है, यदि आप शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं, तो दोपहर को खाने में आप दही खाना स्टार्ट कर दें, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। और शुक्र ग्रह क्योंकि दही से एक्टिवेट होता है,
शादी नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहे, तो दही से नहाना स्टार्ट कर दे शुक्रवार के दिन। और शुक्र को प्रबल करना है तो आपको क्या करना है, आप गुलाब का इत्र ले आए। ठीक है। गुलाब का इत्र ले आए और उसको अपनी ये पल्स जो ये इनके ऊपर आप लगाएं, थोड़ा सा कान के पीछे लगाएं, थोड़ा सा वक्ष स्थल मतलब दोनों स्तनों के बीच में लगाएं। ये आप कर सकती हैं। और वो जो गुलाब के इत्र की फ्रेगनेंस है ना, वो आपका ऑरा एक बहुत पावरफुल क्रिएट करती है। यदि आप अट्रैक्टिव दिखना बनना, अट्रैक्शन लाना है, अट्रैक्शन, लोग आपकी तरफ आकर्षित हो, तो मैं आपको एक तिलक बताती हूँ। गुलाब जल लेना है, गुलाब का ही इत्र लेना है और गुलाब की पंखुड़ी लेनी है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है और हल्का सा उसके अंदर केसर डालना है और उसको आपको रोज़ ही बनाना है। ठीक है, बनाना है, लगाना आपको अंगूठे से ही ऊपर की तरफ। ये रोज़, ये अदृश्य होता है, इसका दिखता नहीं कुछ भी, आपको सिर्फ मिक्स कर कर आपको लगा देना है। फ्राइडे से आपको स्टार्ट करना है, इसे अदृश्य तिलक कहते हैं। दूसरी बात, कहीं पर भी बाहर जा रहा हूँ, कहीं पे भी बाहर जा रहे हो। दूसरी बात, आपको अगर ऐसा चाह के भाई बिजनेस में सब काम बनने लग जाए, लक्ष्मी नारायण योग क्रिएट करना है। कुंडली के अंदर बुध और शुक्र की युति होती है जब केंद्र और त्रिकोण में लक्ष्मी नारायण योग बनता है। आपको क्या करना है, चंदन का इत्र लाना है और नाक की टिप पे लगाना है। ये कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप गज केसरी योग क्रिएट करना चाहते हैं, कुंडली में गुरु चंद्र, गज केसरी मतलब हाथी और शेर मतलब पावर भी और पैसा भी, गज केसरी योग क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको पीले चावल को पीले रंग का कर देना है। पीले चावल और अंदर चांदी की कटोरी ले लें या अंदर चांदी के सिक्के डाल दें आप, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, पीले चावल, अंदर थोड़ा केसर, हल्दी से तो आपने पीले किए ही होंगे। ठीक है, थोड़ी पीली सरसों, ये डालकर आपको घर के नॉर्थ ईस्ट में रख देनी है आपको। गज केसरी योग अगर आप तिलक लगाना चाहें तो चांदी की कटोरी के अंदर केसर और हल्दी घोलकर आप उसका गुरुवार से तिलक लगाना स्टार्ट करें। आप करें, आपको डिफरेंस दिखेगा। राजयोग, राजयोग, ये गज केसरी भी राजयोग हो गया, लक्ष्मी नारायण भी आपका राजयोग हो गया। हाँ, ठीक है, ये सारे राजयोग होते हैं आपकी कुंडली में। आप जिसको क्रिएट करते हैं, जो होते नहीं है, कर सकते हैं आप। अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ ग्रह पावरफुल नहीं है, उसको पावरफुल आप बना सकते हैं, पर वो देखना है ना कौन से ग्रहों को आप पावरफुल बना रहे हैं। अगर मारक को पावरफुल बना दिया तो एक तो ना सबको यही है, हमको शुक्र को पावरफुल करना है। भाई शुक्र तुम्हारी कुंडली में करके आ रहा है, वो तो देख लो। शुक्र इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया में देख लिया गया है ना शुक्र, पर शुक्र एक्चुअली में जो शुक्र है ना वो अट्रैक्ट, आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होगी अगर शुक्र आपका अच्छा होगा। आप समझो मेरी बात, शुक्र, आप पैसा तो शनि ही देगा, खर्चने का दिल शुक्र देगा। अच्छा, हाँ, शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी, शुक्र पैसा नहीं देता है, सौंदर्य देता है, सौंदर्य देता है और उसको खर्चने का। देखिए अगर आपको यॉट खरीदनी है तो पैसा तो शनि देगा यॉट खरीदने का, पर सोच यॉट खरीदने की शुक्र देगा। 12th हाउस शुक्र बैठा हो, आपको कोई छोटी चीज में आप सेटलमेंट नहीं करने को राजी। अच्छा, कोई इंसान बहुत ज़्यादा कंजूस है, पैसा निकालता ही नहीं है, कितना ही मतलब उससे कह लो चाहे भले बेइज्जती करा ले, लेकिन पैसा नहीं खर्चेगा, उसका क्या खराब होता है ग्रह? उसका शुक्र खराब होता है। शुक्र खराब है, उसका शुक्र खराब होता है। क्या उसकी वजह से वो गरीब होगा कि अमीर होगा? नहीं, पैसा उसके पास होगा। सर एक बात बताएं, आपके पास बड़ा पैसा है, अब फटे हुए कपड़े पहनकर आप घूम रहे हो, बताते हो मैं साधारण हूँ, दिखता तो है बहुत पैसे, दुनिया को तो सब कुछ पता है ना। वो पैसे का करना क्या है, पैसे का कोई यूज नहीं है, यू आर नॉट स्पेंडिंग दैट थिंग। तो जो कंजूस आदमी है उसका शुक्र खराब। ओके, शुक्र अगर आपका 12th हाउस में जोरदार उच्च का शुक्र बैठा हो ना, आपको कोई हल्की चीज पसंद आनी ही नहीं है, सब बढ़िया प्रीमियम सब चाहिए, बढ़िया प्रीमियम चाहिए। तो जिन लोगों के भले पैसा कम होता है लेकिन जो कम पैसे में भी जोरदार चीज लेकर आते हैं ना, जैसे किसी की अगर हैसियत है 5,000 की टी शर्ट पहनने की, ठीक है, पर वो 200 रुपए की ला रहा है, आप समझ रहे हैं, किसी की 200 रुपए की है पर वो 500 के लिए आता है, भाई एक पहनूंगा पर बढ़िया पहनूंगा, उसका शुक्र अच्छा है। और शुक्र अच्छा होने की वजह से उसकी लाइफ में भी इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल सर, मैं एक बात बताऊं, मैं ये कहती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, जो पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन होती है इतनी स्ट्रांग होती है ना, आप अपने बच्चों को और अपने खुद को आप लग्जरी दो। आप पेन ला रहे हो ना,
आप रेनॉल्ड्स का ना लाओ, आप पार्कर का लो। उसका कारण है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा वो पार्कर को मेंटेन करने के लिए जो आप मेहनत करेंगे ना, आपका लेवल बढ़ेगा। तो मैनिफेस्ट, आप बच्चों को खिलौने देते हैं ना, मैं कहती हूँ आप BMW के मॉडल दो बच्चों को, उनको पता लगे गाड़ी तो ये चाहिए हमें। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप चीज़ें। जैसे कि हम पॉडकास्ट में आएंगे तो सर के पॉडकास्ट में ही आएंगे, हमने मैनिफेस्ट किया वो चीज़। आप समझ रहे हैं, जब भी आपको पहली बार देखा तो हमने मैनिफेस्ट की कि यहाँ जाना है एक बार। तो मैनिफेस्टेशन की इतनी ज़्यादा कीमत है। आप एक चीज़ करो, पर अव्वल आप होटल में जाओ, पर ऐसे होटल में जाओ जहाँ आपको जाकर स्टैंडर्ड सेट, भले एक बार ये धीरूभाई अंबानी सर ने किया था, ताज में जाकर पूरे महीने की सैलरी लगा देते थे। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, अगर किसी भी बीमार आदमी ने ये मैनिफेस्ट कर दिया कि मेरे को बहुत बड़ी बीमारी, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं लिख कर देती हूँ वो ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं बताती हूँ, मेरी एक खुद की टीचर, मैं सच बता रही हूँ आपको, दिल्ली की बात बता रही हूँ मैं, उनको 3 तरह के कैंसर्स थे और वो बोलते थे क्या है, होता है चलता है। आज सर मेरे को दिल्ली छोड़े हुए 12-13 साल हो गए और आज भी मेरी उनसे बात होती है। हाँ। आप प्रेमानंद जी महाराज को ही देख लीजिए, बहुत बड़ी बात। हाँ। राधा रानी के परम भक्त और हम यूथ के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल। कितने सालों से वो डायलिसिस, जहाँ डॉक्टर ने 2-5 साल की बात कर दी थी कि डायलिसिस इज वेरी पेनफुल, किडनी रिलेटेड इशू है, समझ रहे हैं, तो वो उनका खराब। पर राधा रानी की मैनिफेस्टेशन, कृपा थी कि मैनिफेस्टेशन थी? राधा रानी की कृपा थी तभी तो मैनिफेस्टेशन हुआ है। जिसके ऊपर परम कृपा होती है ना सर, बाकी लोग कहाँ सरवाइव करते हैं। हम कितने केस देखते हैं मेडिकल, कोई सरवाइव बताइए नहीं इस करता। एज में भी सब कुछ जो है, और कितने बढ़िया तरीके से हाँ। सुबह अपनी आवाज दिनचर्या, देखिए। आवाज देखे, दिनचर्या, डायलिसिस हर हफ्ते में 3 दिन उनको कराना पड़ता है सर। उनकी चेहरे का ओज देखिए, ओज देखिए, अभी भी, जबकि इतने हालत में आदमी जो है खटिया में लग जाता है। बिल्कुल इस उम्र में वैसे ही लोग खटिया में लगे पड़े होते हैं, और वो पूरे जन कल्याण के लिए अपनी दिनचर्या सुबह 3-3:30 जो उनका दर्शन का टाइम होता है, वो जाते हैं रोज, वो जाते हैं। चाहे तो मना कर दें, हाँ, मना कर दे, नहीं जाएंगे आप लोग यहीं पर आओ, लेकिन नहीं, नहीं, जनता से वो मिलना है। जाते, वो अपना प्रवचन देते हैं, वो जन कल्याण से जुड़े। और जो व्यक्ति भी जन कल्याण से जुड़ता है, जिसको परम ईश्वर पे विश्वास है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बैठकर, और एस्ट्रोलॉजी की ये जो डेप्थ है, क्या आपको बहुत अच्छे से पता है, और इसकी वजह से जितने लोगों की शायद ही प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, या जितनी हो पाएगी वो बहुत, मतलब कि एक समझिए कृपा होती है एक इंसान का अपने यहाँ पर आना और कुछ चीज़ों को बोल देना, वो चीज़ रिकॉर्ड हो जाए और लोगों के मोबाइल में आ जाए घर के अंदर बैठे हुए। ये तरीके से एक कृपा ही है मैम, कि भगवान जी जो माध्यम है, कृपा है, समझिए आप माध्यम बने, हाँ, लोगों, आपका अकाउंट है, हमारा अकाउंट है, पर आप माध्यम बने, आपने हमें बुलाया, हमारे पास जो नॉलेज है वो उस माध्यम से किसी ज़रूरतमंद के कान में अगर पड़ जाती है बात। एक जहाँ एक पुराना जमाना था जब हम लोगों से कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे, तो एक जो रसूखदार आदमी होता था वही एक फेमस एस्ट्रोलॉजर से मिल पाता था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज चलिए माध्यम बन चुके हैं, भगवान की कृपा ही से कहेंगे, कलयुग का वार नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कलयुग में भी अगर आपके पास बैठकर अगर कोई इंसान बड़े लेवल पर एस्ट्रोलॉजर आपको आके कुछ ज्ञान देकर चला जाए और आप उसको समझ जाओ, वो रेमेडीज ट्राई कर लो, और दिल से अगर आपने रेमेडीज ट्राई करी है, तो जाहिर सी बात, कितनी ही बीमारी हो, गरीबी हो, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चे की मति भ्रष्ट हो चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, आलस से भरा है, हर चीज़ का निवारण है। बस आप चीज़ों को, रेमेडीज को ट्राई तो करो एक बार। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती है, एक बार दिल से करो। भगवान पर भरोसा नहीं करते हो, काम नहीं करते, एक बार दिल से करो। हाँ, अगर भूत प्रेत आत्माओं को चाहिए, वो भी दिल से करो, वो भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम अपना समय देने के लिए। बिकॉज एक चीज़ मैं आपको एक बताना चाहूँगी, लास्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो क्वांटम फिजिक्स पे वर्क करती है, ये कोई नहीं बताता है। क्वांटम फिजिक्स का असूल है, वॉट एवर यू फोकस इट विल ग्रो। क्या बात। अगर आपने भूत पिशाच पे अगर आपने फोकस किया तो वो ग्रो करेंगे, अगर बीमारी पे फोकस किया तो वो ग्रो करेगी, और अगर पैसे पे फोकस किया तो वो ग्रो करेगी।